सारोब के गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले। शहर में अपना काम निपटाकर जब सारोब घर लौट रहा था तब चेगोर ने ताड़ लिया कि इस समय वह प्रसन्न मुद्रा में है। प्रसन्न मुद्रा यानी कि उनका जो मूड है, वो जो स्वभाव है, वो या ये यूँ कह सकते हैं कि उनका जो है ना हाव भाव वो बहुत ही अच्छा है, उनका मन है वो बेहद ही प्रसन्न है। बेहद नम्रता से उसने कहा, सारोब फियोडोरिक, मुझ पर एक कृपा कीजिएगा। क्या बात है? मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है, वह बड़ा ही भला है पर बेचारा बेरोजगार है। आप उसे नौकर रख लीजिए, घर का सारा ऊपरी काम कर दिया करेगा। और फिर पोलिकार्पिक क्या करेगा, यानी कि पोलिकार्पिक जो उसका जो बूढ़ा जो नौकर था उसकी बात कर रहे हैं, वह बूढ़ा किस काम का है? अब तो उसे निकाल देना चाहिए। ये तो ठीक नहीं है। वह मेरे पास कितने लंबे समय से है, बिना कारण किसी को उसे नौकरी से निकाल देना ठीक नहीं होगा। यानी कि शारोब थे जो उनके जो मालिक थे, उसके मित्र के, चेगोर के, वो कह रहे हैं कि किसी को बिना वजह अगर नौकरी निकाल देना है वो क्या है, गलत है। माना कि वह आपके पास बरसों से है, तो इससे क्या हुआ? कोई मुफ्त में तो उसे काम लिया किया नहीं, काम के लिए उसे पैसे मिले हैं और बुढ़ापे के लिए उसे कुछ न कुछ बचा कर रख लिया होगा। अब वो क्या कह रहा है कि जितना उसने काम किया है उसको उसके पैसे मिले हैं, कोई मुफ्त में काम थोड़ी करवाया, और उसने शायद ना अपने बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ बचा करके रख लिया होगा। बचा लिया होगा, कैसे बचा सकता है? वह कोई अकेला है तो है नहीं, वह उसकी पत्नी भी है, यानी कि उसके पास में उसकी फैमिली है, तो उसके पास में पैसे बच नहीं सकते जिससे वो अपने बुढ़ापे में क्या कर सके, अपना काम चला सके। कोयला ढोकर वह भी तो कमा लेती है। आप पोलिकार्पिक और उसकी पत्नी की फिक्र क्यों करते हैं? यानी कि उस बूढ़े नौकर के फैमिली के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा ये? चेगोर ने कहा। तो उसका जो सारोब उसका जो मालिक है वो कहता है कि मैं आपको सच बताऊं, वह बहुत ही खराब। अभी ये चेगोर कह रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो बूढ़ा है नौकर, वो बहुत ही खराब काम करता है। आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता। जिस दिन रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है, रात भर में कम से कम 10 बार घर जा कर के वो सोता है, परंतु वह करे भी क्या, ठंड उससे सही नहीं जाती। यानी कि उसका शरीर है वो बूढ़ा हो गया है, इस वजह से वो क्या करता है, बार बार में जब रात को उसकी ड्यूटी लगती है पहरेदारी की, तो वो सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन करे भी क्या, बेचारा अब बूढ़ा हो गया है, उसको ठंड सह नहीं सकता वो। तब भी तो यह बात बुरी है, मेरे पास वह 10-15 वर्ष से काम कर रहा है, अब बुढ़ापे में उसे निराश्रित कर देने से पाप लगेगा। निराश्रित का मतलब है बिना आश्रय, यानी कि अगर वो यहाँ से चला गया या उसको नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या होगा? उसका मालिक कह रहा है चेगोर का कि मुझे पाप लगेगा। और वास्तव में प्यारे बच्चों, किसी को अगर बिना वजह से आप बिना कारण के अगर किसी के पेट पर लात मारते हैं, भगवान आपको माफ नहीं करेगा, आपको पाप लगेगा। पाप आप उसका कुछ बिगाड़ थोड़ी रहे हैं, वह भूखो थोड़ी मरेगा, नहीं दान गृह में चला जाएगा। दान गृह यहाँ पर जहाँ पर लोग दान दक्षिणा देते हैं वहाँ चला जाएगा, मज़े से बैठा बैठा खाएगा। नेक्स्ट पेज है वो पलटिए, नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। सारोब ने चेगोर की बात पर कुछ देर विचार किया और बोला, ठीक है, उस लड़के के लिए कुछ न कुछ करूँगा। साहब कृपया उसे नौकरी दे दीजिए, मुझे उस पर बहुत दया आती है। चेगोर ने लगभग चिरोरी करते हुए कहा। चिरोरी होती है खुशामद, खुशामद करते का कि खुशामदी करते, चापलूसी करते, ये कह सकते हैं कि चापलूसी करते कहा। अगली सुबह जरासिम है वो चेगोर के पास आया और उसने पूछा, कुछ किया मेरे लिए? कोचवान ने जवाब दिया। कोचवान कौन है? चेगोर। हाँ, सब कुछ कर दिया, आओ चाय पी लें, फिर मालिक के पास चलेंगे। परंतु जरासिम को चाय में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई धंधे
के लिए घूम रहा है, जब तक उसको कोई रोज़गार नहीं मिलता उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात वो यहाँ बात हो रही है। लिख रहा है कि उसको कोई चाय में रुचि नहीं थी, वह नौकरी के बारे में निश्चित हो जाना चाहता था, बिल्कुल बेफिक्र होना चाहता था कि मेरी नौकरी पक्की हो गई या नहीं हुई, उसके बाद में देखेंगे चाय में कि और वास्तव में किसी चीज़ धंधा चला जाता है, व्यवसाय चला जाता है तो किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर भी शिष्टाचार के नाते उसने जल्दी जल्दी चाय पी ली कि भाई दोस्त ने कहा है, इसलिए हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि उसकी बात को माने। तो इसलिए शिष्टाचार के नाते उसने क्या कर लिया, जल्दी जल्दी है वो चाय को पी लिया। चाय पीकर दोनों सारोब के पास पहुंचे। सारोब मीन्स उनका जो चेगोर का मालिक था उसका नेम है ये। सारोब ने उससे पूछा, तुम पहले कहाँ काम करते थे? जरासिम के उत्तर देने पर सारोब ने कहा, मैं तुम्हें ऊपर के काम के लिए नौकर रख सकता हूँ, कल सुबह से काम पर आ जाओ। जरासिम था वो खुशी से झूम उठा। क्यों? क्योंकि उसके मन की जो मुराद थी वो पूरी हो गई। उसको नौकरी चाहिए थी और नौकरी उसको मिल गई, इसलिए वो बहुत ही खुश हो गया। उसने कृतज्ञ भाव से चेगोर के सामने हाथ जोड़ लिए। चेगोर ने कहा, अच्छा तो अब अपना काम है वो अच्छी तरह से करना, नहीं तो मुझे मालिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि तुम एक काम में गलती करोगे तो मालिक तुम्हारे हर काम में गलती निकाला करेगा और तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि अगर एक काम में अगर आपने गलती कर दी तो मालिक है वो आपके काम में, हर काम में वो क्या करेंगे, कुछ न कुछ कमी बेसी है वो निकालेंगे, गलतियां निकालेंगे। इसलिए हर काम को है पहले ही काम को आप अच्छे से करना ताकि आपकी कोई गलती न निकाली जा सके। अच्छा ठीक है कहकर जरासिम है वो चल दिया। और फिर कोठी से बाहर फाटक तक आने के लिए एक चौगान पार करना पड़ता था। चौगान मीन्स होता है एक बगीचा होता है, आंगन। जो चौगान का मतलब आंगन, ये एक विदेशी कहानी है इसलिए आंगन चौगान। तो फाटक तक आने के लिए यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये एक आंगन यानी कि एक मैदान सा है छोटा सा, उसकी तरफ वो बढ़ रहा था। उस समय उसने देखा कि जरासिम वहीं से बाहर जाने लगा। चौगान के एक कोने में एक कोठरी थी। कल से जरासिम को उसी कोठरी में रहना होगा। कोठरी में बत्ती जल रही थी। जरासिम उस कोठरी की झलक देखने के लिए उत्सुक हुआ कि अंदर क्या है, कैसे है, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि कल से जब वो नौकरी है ना यहाँ करने लग जाएगा तो इसी कोठरी में उसको भी रहना होगा। तो जरासिम है उस उत्सुकता से, जिज्ञासा से वहाँ गया और वह खिड़की से सटकर खड़ा हो गया। अंदर कोई बात कर रहा था, उसे सुनाई पड़ा। यानी कि अंदर जो दंपति, जो बूढ़ा नौकर और उसकी जो पत्नी थी वो पहले से ही वहाँ रह रहे थे, तो आपस में उनमें क्या बातचीत हो रही थी वो यहाँ बताई गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बूढ़ी स्त्री का स्वर था, यानी कि जो उसका जो नौकर था सारोब का, वो बोल रहा, वो नहीं उसकी पत्नी बोल रही है कि अब हम क्या करेंगे। मैं क्या बताऊं, क्या बता सकता हूं, भीख मांगनी पड़ेगी और क्या, उसके बूढ़े नौकर ने कहा। और हम कर भी क्या सकते हैं, अब कुछ नहीं रहा। बूढ़ी बोली, हाँ हम गरीबों की ज़िंदगी कितनी बुरी होती है। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं और फिर ऐसे ही सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। यानी कि पूरी ज़िंदगी भर है वो मालिक के नौकरी करते रहो, नौकरी करते रहो, और अंत में मालिक क्या करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं किसी काम के नहीं रहते तब उनको क्या कर देते हैं और धक्के खाने के लिए, भीख मांगने के लिए निकाल देते हैं। नेक्स्ट पेज में आइए प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट पेज है वो निकालिए। फिर एक दिन सुनते हैं, निकल जाओ यहाँ से। तो वो जो बूढ़ा है वो बोल रहा है कि एक दिन, अंत में पूरी ज़िंदगी भर हम क्या करते हैं, सवेरे से लेकर के शाम तक आधी रात तक नौकरी करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो अंत में हमें क्या सुनने के लिए मिलता है कि निकल जाओ यहाँ से। और बूढ़े ने दुखी स्वर में कहा कि वास्तव में बिल्कुल यही होता है प्यारे बच्चों, कि इस बूढ़े ने कहा कि हम लोग नौकरों की ये ज़िंदगी होती है कि पूरी उम्र, ज़िंदगी भर
क्या करते हैं, उम्र भर हम नौकरी करते हैं, मालिक के लिए हर दम तैयार रहते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमें क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। यह बात उसने कहा। तो फिर क्या करें, मालिक कोई हमारा संबंधी तो है नहीं कि उसके सामने रोना धोना बेकार है, वह तो अपना का फ़ायदा ही देखेगा न। और वास्तव में सही है, मालिक के कोई रिश्तेदार नहीं होते, वो जो नौकर होता है वो उनका कोई नौकरी होता है, न कि उनका कोई सगा संबंधी होता है। इसलिए उस पर तरस खाए या उनकी बात सुने या उनके लिए कुछ करे, जब तक उनको फ़ायदा मिलता तब तक वो करते हैं, और जिस दिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता उसी दिन वो उनको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। सभी मालिक ऐसे ही नीच होते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही मतलब ऐसा शब्द यूज किया है जो नीच शब्द, यानी कि हर व्यक्ति है वो अंत में अपने नौकर के साथ में यही करता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है, नीच की संज्ञा दी है। अपने अलावा उस और किसी की परवाह नहीं करते, उन्हें यह ख्याल नहीं होता कि हम वर्षों तक ईमानदारी और सच्चाई से सारा काम करते हुए अपनी जान खपा देते हैं। अब मालिक हमें साल भर भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है, यद्यपि आज भी हम उसी प्रकार काम करते हैं। ये बिल्कुल बात सही कहा है उन्होंने कि जो काम हम वर्षों से करते आ रहे हैं वही काम आज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और अपनी ईमानदारी से और सच्चाई से है ना, हमने पूरी जान है वो हमारी ज़िंदगी थी वो क्या कर दी, इनको दे दी, इनको खपा दी आज है ना, और हमें जब साल भर भी हमें वो रख नहीं सकते। इसमें मालिक का इतना दोष नहीं है जितना कि उस कोचवान का है। कोचवान मीन्स चेगोर का है। चेगोर अपने किसी दोस्त को नौकरी दिलाना चाहता है। बुड्ढे ने कहा कि इसमें मालिक का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि मालिक को तो आपको पता है प्यारे बच्चों, मालिक तो फिर भी यही चाहता था कि है ना बुड्ढे को कहाँ निकाला जाए, लेकिन चेगोर ने ना उनको इतना मतलब है ना उसके तरफ भड़काया उसके विरुद्ध, तो वो अंत में मान गए कि ठीक है चलो देखते हैं बाद में। और इस प्रकार से उसने चेगोर के कहने के कारण मालिक ने उनको नौकरी से निकालना तय किया था। हाँ, वही विष की गांठ है। विष का मतलब होता है जहर, पॉइजन। तो गांठ कौन है, चेगोर है। पर मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगी, मैं मालिक से शिकायत कर दूंगी कि वह घास और दाना चुरा चुरा करके बेचता। बूढ़ी स्त्री ने गुस्से से कहा कि मैं क्या करूंगी, मालिक को बता दूंगी कि ये चेगोर भी है ना कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ये क्या करता है, दाना चुरा चुरा करके, और घास है जो घोड़ों को खिलाने के लिए आता है वो क्या करता है, चुरा चुरा करके लोगों को बेच देता है। अरे नहीं, जाने भी दो, क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो। चुगली करना, किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, बेवजह ये क्या होता है, पाप का हकदार हो जाता है। इसलिए बुढ़ा जो नौकर है वो अपनी स्त्री को कहता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, पाप लगेगा। पाप कैसा, जो कुछ मैं कह रही हूँ वह सच नहीं है क्या, फिर हम कर ही क्या सकते हैं, हम कहाँ जाएं। कम वक्त कोचवान ने तो हमारा सत्यानाश कर डाला। कहते कहते बुढ़िया वो सुबकने लगी, अर्थात वो रोने लगी, क्योंकि उनके सामने अब आने वाला जो समय था वो बहुत ही दुखद और बहुत ही मतलब उनको है ना रुलाने वाला या बहुत ही यातना देने वाला समय आने वाला था। इसलिए वो बेचारी उस चीज़ का मतलब केवल ख्यालों में ही मतलब है ना कल्पना कर करके ही वो दुखी हो रही थी। इसलिए वो क्या हो गई, दुखी हो गई और रोने लग गई। जरासीम ने ये जब यह सुना तो उसे ऐसा लगा कि मानो किसी ने उसके कलेजे में क्या कर दी, छुरी भोंक दी हो। और वास्तव में ऐसा मतलब है ना देख करके कोई शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका दिल है वो पसीजता नहीं होगा। यानी कि हर आदमी है वो पसीज जाता है, पिघल जाता है कि देखो मेरी वजह से इन बुड्ढों पर आज क्या आ गई, ये नौबत आ गई कि कल इनका क्या होगा, कैसे ये अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे। तो मेरी वजह से अगर नौकरी जा रही है तो मेरा वहाँ नौकरी करना बहुत ही गलत है। तो ऐसा लगा उसे जैसे किसी ने उसके कलेजे के अंदर छुरी है वो भोंक दी है।
यह नौकरी कर लेने पर इस वृद्ध दंपति पर कैसी मुसीबत पड़ेगी। दंपति होता है परिवार, पति पत्नी। इसकी कल्पना करके वह कांप उठा, यानी कि वो भी एकदम बिल्कुल क्या हो गया, कांपने लगा कि कैसे क्या इनकी ज़िंदगी होगी, कैसे क्या, ये बहुत ही बेचारे है ना दुखी हो जाएंगे। कुछ देर वह पागल सा खड़ा रहा, फिर कोचवान के कमरे की ओर लौट पड़ा। कोचवान मीन्स चेगोर की तरफ वो गया। अरे क्या कुछ भूल गए? किसने कहा? चेगोर ने कहा। नहीं तो चेगोर दानिलिक, मैं इसलिए लौटा हूँ कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ कि, देखो बीच में छोड़ दिया, मुझे नौकरी दिलवाई। अब वो उसे बोला भी नहीं जा रहा है कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले, रुक रुक करके मतलब वो बोल रहा है, परंतु मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मतलब इतना वो कांपने लगा, इतना उसके अंदर है ना दिल पसीज गया है कि उसके मुंह से जो एक सटीक जो जवाब निकलना चाहिए प्यारे बच्चों, वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो उसने कहा कि ये मैं नौकरी नहीं कर सकता। जरासिम की बात सुनकर चेगोर का मुंह है वो खुला का खुला रह गया। मतलब इतना वो हक्का बक्का रह गया कि जो व्यक्ति इतने दिनों से बेरोजगार है और आज मैंने इतनी मतलब है ना खुशामद करके, इतनी चापलूसी करके उस व्यक्ति को मैंने नौकरी दिलाई है, और वो आज आकर के मुझे ये कह रहा है कि मैं ये नौकरी कर सकता। वो आश्चर्यचकित था, उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये है प्यारे बच्चों मानवता, कि मानवता के कारण है व्यक्ति है, जब अपनी मानवता पर सच्ची मानवता उसके अंदर आती है तो उसके स्वार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और वास्तव में इसमें जो जरासिम है उसने करके दिखा दिया कि वास्तव में कि अच्छे व्यक्ति भी बहुत सारे इस दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। और इसी वजह से है ना आज है वो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, अपना सारा संचालन है वो सही तरीके से कर रही है। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन हमें बुरे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना। अपने जीवन के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए। और इस चैप्टर के अंदर है ना कोई भी बात समझ में नहीं आती है वो बेझिझक होकर के मेरे से पूछिए। जय हिंद, जय भारत।